हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी ट्री 3.0 आपको बहुत जल्द दिखने वाली है। और सबसे बड़ी यहाँ पर जिस पे मैक्स टू मैक्स आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर यहाँ पर महिला योग्यता कितनी है, यानी यहाँ पर ये भ्रम बना क्यों, सबसे पहली बात। और इस पर हम चर्चा इसलिए भी करने वाले हैं क्योंकि आप लोग अब आगे कंफ्यूज ना हो, आपको कितने नंबर चाहिए हैं, कितनी आपको जो भ्रम फैलाया गया वो क्या था और जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ये आपका जो आप देख रहे हैं नोटिस, ये कब का है? ये है बीपीएससी ट्री यहाँ पर 2.0 का। क्लियर? ये बीपीएससी ट्री 2.0 का नोटिफिकेशन है यहाँ पर। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, आप यहाँ पर खुद पढ़िए और खुद देखिए कि शिक्षा विभाग के पत्रांक 582 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट यहाँ पर 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को यहाँ पर न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 55% अंक एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को यहाँ पर 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन इन्होंने दिया था बीपीएससी ट्री 2.0 का, इसमें ये कहीं नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है आप खुद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को यहाँ पर 55% अंक दिए जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे ये नहीं यहाँ पर कहा गया कि 55% अंक वाले यहाँ पर पास होंगे, लेकिन जो अन्य राज्य हैं यहाँ पर उनकी महिलाएं अगर हैं तो अन्य राज्य की महिलाओं को यहाँ पर 90 अंक ही जो है वो चाहिए है। और यही कंफ्यूजन का कारण था, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया। और टीआरई 1 की अगर हम बात करेंगे, अगर हम यहाँ पर टीआरई 1 की बात करेंगे, है ना, टीआरई 1 की बात करें तो यहाँ पे आपने कितने 82 यहाँ पर जिनके मार्क्स थे यहाँ पर, और महिला थी और अदर स्टेट की भी थी, यहाँ पर इनको भी क्या करा गया, यहाँ पे पास माना गया और उनको जॉब मिली। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, इन्होंने यहाँ पर भी कोई ये जो 2.0 था, इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर नॉर्मली इन्होंने ये लिखा है कि भाई जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार है इनको 55% अंक यहाँ पर चाहिए है। अब आगे बात करते हैं, जब बच्चों का पेपर हो गया, सब कुछ हुआ, यहाँ पे 82 यहाँ पे बच्चों ने यहाँ पे क्वालिफाई भी किया, लेकिन जब यहाँ पर क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन हुआ तब क्या होता है यहाँ पे, तब क्या होता है यहाँ पे, तब ये होता है कि क्योंकि आप महिला हो लेकिन अदर स्टेट की महिला हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। लेकिन इन्होंने पहले ये चीज क्लियर ही नहीं की। और यहाँ पे अच्छे जिनके नंबर थे यहाँ पे, और सीटेट में 82 नंबर यहाँ पर उनके थे, या फिर 89 भी थे, 90 नहीं थे, इसलिए उनको यहाँ पर जो है वो मौका नहीं दिया गया। नेक्स्ट उसके बाद जो है नोटिस आता है यहाँ पर किसकी तरफ से, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज, और यहाँ पे आपका लिखा है
देख सकते हैं प्रेषक जिला शिक्षा अधिकारी गोपालगंज, सेवा में निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विषय क्या दिया है इन्होंने कि बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा चयनित सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक वाले अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थियों के संबंध में। यहाँ पर ये नोटिस कब जारी होता है? बाद में। तो ये नोटिस पहले क्यों नहीं जारी हुआ? ये भ्रम आखिर बच्चों में बना तो इसीलिए क्योंकि आपने ये चीज पहले क्लियर नहीं की और बाद में क्लियर की गई। नेक्स्ट, यहाँ पर महाशय उपयुक्त विषय अंकित करना है कि बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा बिहार राज्य के बाहर के वैसे महिला अभ्यर्थी जिन्हें सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक प्राप्त होने के कारण काउंसलिंग कराए जाने के बाद यहाँ पे तदर्थ नियुक्ति पत्र यहाँ पर स्थगित रखा गया। तो यहाँ पर अब ऐसा क्यों? यहाँ पे अगर आपको ये चीज पहले ही करनी थी तो उसको नोटिफिकेशन में पहले ही क्लियर करना चाहिए। प्लस टीआरई में आपने ऐसा नहीं किया तो ये भ्रम बनता ही है। लेकिन अब जो है आपका टीआरई जो है 3.0, इसमें कितने नंबर चाहिए हैं तो ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आपको फिर से कंफ्यूजन ना हो। भाई अगर आप, पहली बात तो आप ऑल टाइम ये समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ पे यूपी से हैं या फिर आपको अदर स्टेट में कहीं भी फॉर्म फिल करना है सपोज दैट, तो आप जनरल से ही फाइट करते हैं, ये सभी को पता है। तो आपको 90 नंबर ही बिल्कुल चाहिए हैं जो सीटेट ने आपके रखे हैं, है ना। तो जनरल से जब आप फाइट करेंगे, महिला है तो आपको बिल्कुल, चाहे महिला है पुरुष है, सबको ही 90 नंबर यहाँ पर चाहिए होंगे। तो आप कोशिश यही करेंगे कि 90+ ही अंक लेकर आए आप, तभी आप अपने राज्य में और अन्य राज्य में बिल्कुल सक्षम होंगे। यानी आपको कोई भ्रम नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा कि भाई ये क्या होगा हमारा। तो कोशिश करें कि 90+ अंक ही आपके रहें। और अगर हम बिहार शिक्षक भर्ती की बात करते हैं तो ये ध्यान से समझ लीजिए कि जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनको अगर वो बिहार, यहाँ पर बिहार का फॉर्म फिल कर रही हैं, बिहार शिक्षक भर्ती का, तो उनको 90 नंबर ही चाहिए होंगे। क्लियर हो गया होगा आई होप सभी को यहाँ पे। और जो बिहार की ही महिलाएं हैं, जो बिहार की ही महिलाएं हैं उनको 82 नंबर चाहिए है, वो चाहे जनरल में हो उनको 82 नंबर चाहिए है। लेकिन यहाँ पे जो अदर स्टेट की हैं उनको 90 नंबर ही चाहिए है। ये बात ध्यान से समझ लीजिए, आगे आपको आई होप कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा, क्योंकि ये भ्रम जो है वो यहाँ पर नोटिस के जरिए ही फैलाया गया था हुआ। और इसी कारण जो है सभी ने ये समझा कि जो सामान्य वर्ग है, जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं, वो चाहे अपने स्टेट की हो चाहे अदर स्टेट की हो, यहाँ पे 82 वाला जो है वो बिल्कुल पास होगा। लेकिन ये अब नहीं है, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, अदर स्टेट 90 नंबर आपको चाहिए हैं, चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो। आई होप चीजें सभी क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।